हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मेरिट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th का मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट कर चुके थे और साथ ही साथ इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख चुके थे, ठीक। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है बहुपद चैप्टर में, ठीक ना। तो है हमारा टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या क्या पढ़ना है भाई। तो ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, मात्र 3 6 यानी 6 टॉपिक्स है। जो कुछ टॉपिक क्लास 9 वाले थोड़ा सा इससे ज्यादा है बस ना, और बाकी 2-3 ऐड हुए हैं। तो पहला परिचय और कुछ परिभाषाएं। तो इसमें पढ़ेंगे बहुपद क्या होता है, फिर बहुपद से रिलेटेड जो कुछ टर्म होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक। उसके बाद ग्राफ, बहुपद से रिलेटेड कुछ ग्राफ के बारे में स्टडी करना है। फिर बहुपद का मान जैसे क्लास 9 में सीखे थे वैसे भी यहाँ भी सीखना है। बहुपद का शून्य ये भी सीख चुके थे, बस थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हो। और लास्ट नहीं ये है किसी बहुपद का शून्य को गुणांकों में संबंध। जैसे कोई बहुपद है तो उसका शून्य और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इसके बारे में स्टडी करना है। ये थोड़ा न्यू टॉपिक है, इसको हम समझेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जैसे चैप्टर 1 में था विभाजन एल्गोरिथम, सेम यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर बहुपद के केस में, ठीक ना। यही 6 टॉपिक हम लोग को कवर करना है, ठीक। तो करना है क्या, आप लोग को कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है और यहाँ पर जो बताया जाएगा सिंपली उसको लिखते चलना है, रिवाइज करते चलना है, ठीक ना। ताकि एक ही बार में सारा का सारा हो जाए कंप्लीट, ठीक ना। और हाँ, यहाँ पर जितना कवर किया जाएगा उसके बाद अगर आप बुक से कोई भी क्वेश्चन उठाकर बनाने की कोशिश करेंगे, सारा मिलता जुलता, बस थोड़ा सा बस लगे इधर उधर हो जाए, लेकिन सारा का सारा बन जाएगा। और उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो कमेंट्स करना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिचय, ठीक ना। देखो जो हमारा बहुपद है, बहुपद जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ठीक ना। एक बहु और दूसरा है पद। क्या है, एक बहु है और दूसरा है हमारा पद। अब देखो बहु का मतलब समझ में आ रहा है कि बहुत सारा, और पद यानी बहुत सारा पद होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। अब देखो बहु का मतलब हम क्या बोले, बहुत सारा। अब पद में क्या, कौन सा पद, कैसा पद। तो यहाँ पर पद बेसिकली होता है चर और अचर का गुणन। क्या होता है, चर और अचर का गुणन। और चर और अचर का पता होगा, चर किसको बोलते हैं, तो क्या चीज जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर बोलते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो देखो चर और ये अचर गुणन, ठीक ना। जैसे हो गया चर में a b c x y z डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे जितने भी अल्फाबेट होते हैं क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर में जैसे 1 2 3 4 5 -6 -3/2 √2, ये सब क्या है, सभी के सभी अचर गुणक है, ठीक ना। तो देखो पद में से क्या होता है, तो चर और अचर का गुणक। जैसे मान लो अचर गुणक है 3 4 -2 √2, ये सब क्या है, अचर गुणक अचर है, ठीक ना। और गुणक जब गुणा करेंगे, जैसे अब पद हमको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 तो चर और अचर दोनों का गुणक है। फिर 4y चर और अचर का गुणक है। फिर 5z चर और अचर का गुणक है। यानी बहुत सारा ऐसा पद रहेगा तो हम बोल देंगे बहुपद। क्या बोल देंगे, बहुपद। जैसे देख लो 3x + 5, देखो इसमें 2 पद है जिसको हम बहुपद बोलेंगे। और देखो इसमें क्या है, चर भी है अचर भी है, सॉरी अचर भी है, ठीक ना, दोनों भी हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे 5y² + 2x + 3, ये भी क्या है, बहुपद है जिसमें देखो अचर है और एक चर भी है। तो अचर चर हो गया। अब देखो इसके साथ एक पावर भी आ गया, तो इसी को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, जिसमें क्या घात भी आ जाए, चर भी आ जाए और अचर भी आ जाए, ठीक ना। देखो बहुत सारे जो पद होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं बहुपद। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, करें चर अचर गुणक और घात वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो चर अचर गुणक और घात वाले बीजीय व्यंजक, ये जो है बीजीय व्यंजक है, जिसमें क्या है चर और अचर दोनों सम्मिलित है, उसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, ठीक ना। जो क्या है जो टर्म होता है वो कनेक्ट करता है प्लस से माइनस से गुणा से और भाग से, उसी को हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। इतना पता चल गया, बहुपद समझ में आ गया। बहुत सारा पद तो उसको क्या बोलेंगे, बहुपद। और उसका डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, जनरली पूछता नहीं, लेकिन हाँ चर अचर गुणक और घात वाले बीजीय व्यंजक को हम बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं, बहुपद। अब देखो बहुपद में कुछ कैसे होता है, जैसे मान लो जैसे 2x + 3y + z, इसको हम बहुपद बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी टर्म होते हैं जिनको बहुपद नहीं बोले, जैसे 2x + 1, क्या हम इसको बहुपद बोल सकते हैं, तो इस केस में हम इसको बहुपद नहीं बोलते हैं। अब क्यों नहीं बोलते हैं भाई, तो देखो सिंपली जैसे मान लो कोई बहुपद है, मान लो जैसे ax² +
bx प्लस से एक बहुपद, देखो चर अचर घात तीनों चीजें है कि नहीं, और यहाँ पर a b और c हम ले लिए हैं अचर गुणांक, ठीक। तो देखो यहाँ पर केस ये होता है बहुपद होने के लिए जो हमारा a b और c है, a, b और c यानी जितने भी यहाँ पर गुणांक के फॉर्म होते हैं वे सभी सभी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। और देखो, और जो हमारे यहाँ पर चर पद का क्या चाहिए? घात है, चर पद का घात, वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर पद का घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक ना। अगर ये दोनों क्या चाहिए? ए बी सी वास्तविक संख्या और चर पद का घात अगर पूर्ण संख्या का, हम उसी को बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। ये हमेशा रखना, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बहुपद है कि नहीं। देखो यहाँ पर 2x + 1 है, अगर हम इसको तोड़े तो क्या लिख सकते हैं? 2x की पावर -1 + 1, सिंपल फॉर्म में करके ऐसे लिखेंगे। अब देखो x की पावर कितना हो गया? -1। अब -1 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये हमारा बहुपद नहीं होता, ठीक ना। क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू में जनरली पूछ सकता है, ठीक ना, कि जैसे पता है 2√x + 3, ये क्या बहुपद है? देखो यहाँ पर x की पावर कैसे हो जाएगा? 2x की पावर 1/2 और +3 हो जाएगा। अब 1/2 क्या हमारा पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको बहुपद नहीं बोलते हैं। बहुपद होने का केस क्या है कि जो हमारा a b और c होता है वो वास्तविक संख्या, और जो हमारा घात का जो चर का पावर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर ये दो केस होता है तो क्या बोलेंगे? उसको बहुपद बोल देंगे, ठीक। बहुपद में बहुत सारा पद होना चाहिए। पद में क्या चाहिए? चर, अचर, गुणांक और घात, और साथ साथ जो हमारा अचर पद होना चाहिए वो हमेशा वास्तविक संख्या होना चाहिए। चर का जो पावर होना चाहिए, जो घात होना चाहिए वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, मानक रूप लिखते हैं। जैसे मान लो कोई बहुपद है 2x + 2x² और +3, उसको हम मानक रूप में कैसे लिखते हैं? मानक रूप में लिखने का तरीका ये होता है, जिसका पावर सबसे ज्यादा उसको हम पहले लिख लेते हैं। जैसे इसमें बात करें सबसे ज्यादा किसका पावर है? 2x² का, तो लिखेंगे सबसे पहले उसको 2x² + 2x + 3, ये हो गया। उसी प्रकार जैसे और भी हो सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन कर दे कि 4y + 3y² + 2y³ + 2y की पावर 4, तब इसको हम कैसे लिखेंगे? सिंपल, जिसका पावर सबसे ज्यादा उसको हम पहले लिख लो, 2y की पावर 4 + 2y³ + 3y² और +4y। यही होता है हमारा स्टैंडर्ड रूट। क्या होता है? स्टैंडर्ड रूट, मानक, STANDRD, स्टैंडर्ड रूट, ठीक ना। स्टैंडर्ड रूट समझ में आ गया? सिंपली क्या चीज कि जिसका पावर सबसे ज्यादा उसको पहले लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर ये 4 3 2 2 ये सब नहीं लिखना है, केवल पावर लिखना है। पावर सबसे ज्यादा जिसको होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो अभी हम क्या बताएं? ये बताएं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद बहुत सारे पद होते हैं, उसको बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद का केस होना चाहिए क्या चाहिए? ये a b और c वास्तविक संख्या होना चाहिए, और जो हमारा x का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या, तभी हम बहुपद बोलेंगे। और लास्ट में लिखेंगे बहुपद का मानक, जिसका सबसे पावर ज्यादा उसको लिखेंगे पहले, और उसके बाद उसके कम, उसके बाद उसके कम वाला, ठीक ना। एमसीक्यू में जनरली यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पक्का, मतलब कि पक्का नहीं आंसर क्या चाहिए आ सकता है, ठीक ना। और एग्जाम में कंफर्म हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाए, ठीक। अब देखो ये तो समझ गए। अब जैसे बहुपद का प्रकार, तो देखो जैसे मान लो कोई बहुपद लेते हैं, मान लो 3x + 4y + z, मान लो ये क्या है? बहुपद है। तो देखो बहुपद को हम बहुत सारे तरीकों से बांट सकते हैं। जैसे हम क्लास 9 में पढ़े थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो क्या करिए, एक बार देख लिया ऐसे याद करने के लिए, लेकिन नहीं देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक। देखो कुछ में होता है टर्म के साथ, जैसे मान लो एक टर्म रहेगा तो कौन सा बहुपद कहेंगे, 2 टर्म रहेगा तो कौन सा बहुपद कहेंगे, 3 टर्म रहेगा तो कौन सा बहुपद कहेंगे, ठीक ना। और एक होता है घात के साथ, जैसे पावर मान लो हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे 3x की पावर 1 हाईएस्ट पावर है, इसको कौन सा बहुपद कहेंगे। मान लो हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको कौन सा बहुपद कहेंगे, 3 है तो कौन सा बहुपद कहेंगे, और 0 है तो कौन सा बहुपद कहेंगे। यानी देखो हम पद के हिसाब से भी बांट सकते हैं, घात के हिसाब से भी बांट सकते हैं, और एक चर के हिसाब से भी बांट सकते हैं। चर जैसे x है और y है, तो अगर एक चर है तो उसको कौन सा बहुपद कहते हैं, 2 चर है तो कौन सा बहुपद कहते हैं। लेकिन हमको लास्ट टाइम में पढ़ना है घात के हिसाब से। किसके हिसाब से? घात के हिसाब से। पद के बारे में और चर के बारे में हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और घात के बारे में पढ़ चुके थे, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, ठीक ना। देखो बहुपद के प्रकार ये सब घात के आधार पर है। देखो सबसे पहले अचर क्या है? अचर देखो कितना इजी है, अचर है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। तो जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि जैसे एक बहुपद दे देगा, पूछता है कि ये अचर घात है या फिर रैखिक है या फिर द्विघात है या फिर त्रिघात है, ठीक है। देखो अचर जब घात 0 हो, क्या हो? घात अगर 0 हो,
मान लो कोई बहुपद है और उसका घात क्या है 0, जैसे मान लो 2x की पावर 0, इसको हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? तो फाइनल रूट क्या आएगा 2, और 2 हमारा कांस्टेंट है ना, है, इसको हम बोलते हैं अचर। और भी हो सकता है जैसे 4y की पावर 0 क्या हो जाएगा 4, ठीक ना। अब देखो ये भी हो सकता है 4y बटा y, तो y कैंसिल हो गया, वैल्यू कितना है 4, ठीक ना। चाहे भाग के तरफ इसको 0 कर सकते हो तो 4 की पावर क्या आ जाएगा 4y की पावर 0 हो जाता है। तो ये सब हमारे अचर घात है। क्या है? अचर घात। अब ब्रैकेट में क्या होता है? तो पावर होना चाहिए 1, हाईएस्ट पावर, ठीक ना। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 8, हाईएस्ट पावर कितना है भाई? तो 1 है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज? रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद। और भी एग्जांपल हो सकता है जैसे 3x प्लस 5। यहाँ पर टर्म नहीं देखना है कि यहाँ पर 2 3 4 z ये सब नहीं देखना है, यहाँ पर केवल घात देखना होता है, ठीक ना। पावर देखना होता है, पावर के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस पावर देखना है। पावर कितना है 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात, और 3 है तो त्रिघात, बस ऐसे याद रखना है। और द्विघात में बता देंगे कि घात कितना होना चाहिए 2, जैसे 9x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या चीज? द्विघात बहुपद। फिर जैसे 4x² प्लस 6x प्लस 3, ये क्या है? द्विघात बहुपद। देखो यहाँ पर एक मत देखना, हाईएस्ट पावर हम कर रहे हैं, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। अब त्रिघात बहुपद में क्या होना चाहिए? तो त्रिघात बहुपद में जैसे 3y³ प्लस 5 क्या है? हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक ना। फिर 5y³ प्लस 9, हाईएस्ट पावर क्या है भाई? तो 3 है, जिसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो देखो अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, आप तो पहचान में आ गया, ठीक ना। सिंपली कोई भी बहुपद दे दे तो पहचान लोगे। तो आप लोग क्या करना है, कमेंट्स में बताना है, सभी का 2 एग्जांपल देना है, ठीक ना। अचर का, रैखिक का, द्विघात का और त्रिघात का, ठीक। क्या करना है? 2 एग्जांपल देना कि अचर बहुपद का 2 एग्जांपल, रैखिक बहुपद का 2 एग्जांपल, द्विघात का और त्रिघात का, ठीक। अब देखो इतना तो समझ में आ गया, किसी कोई डाउट नहीं है। अभी बहुपद समझ ले और बहुपद के प्रकार, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर जैसे अभी हम बोले ग्राफ, तो क्लास 9 में आप लोग को याद होगा कि इसके बारे में पढ़ते थे, रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक यानी जिसका घात कितना हो? जिसका घात हो 1, क्या हो 1, जैसे y बराबर x प्लस b, इसका ग्राफ बनाने सीखे थे, याद होगा। तो कैसा बनता है ग्राफ? कुछ इस प्रकार से बनता होगा, जैसे मान लो y एक्सिस है और दूसरा मान लो x एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ बनता होगा कुछ इस प्रकार से, मतलब पूरा स्ट्रेट बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट बनता है। कैसा बनता है? स्ट्रेट। तो यहाँ पर हमको जनरली पढ़ना है सबसे ज्यादा किसके बारे में? तो द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद के बारे में। तो देखो जैसे मान लो कोई एक द्विघात बहुपद का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस एक द्विघात बहुपद है। क्या है? मान लो जैसे bx बराबर है, चाहे y बराबर bx बराबर जो भी कहो, ax² प्लस bx प्लस एक क्या चाहिए? द्विघात बहुपद। तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनता है। तो इसका ग्राफ हमारा बनता है कर्व टाइप से बनेगा और खुला होता है। क्या होता है? कर्व और खुला। जैसे देखो ये कर्व है और खुला है, जैसे ये नीचे खुला है, ये ऊपर का खुला है, ठीक ना। जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय, परवलय। और इंग्लिश में हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला, ठीक ना। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का जो हमारा ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का? पैराबोला, ठीक ना। देखो पैराबोला में, पैराबोला का मतलब क्या है? कर्व होता है और खुला होता है, ठीक ना। देखो नीचे की ओर ऊपर की ओर। अब देखो ये किस कब ये नीचे की ओर खुला रहेगा और कब ऊपर की ओर, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पर a क्या है। जैसे मान लो 9x² प्लस bx नहीं, मान लो जैसे 3x और प्लस मान लो 7 है, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। और जब ये पॉजिटिव रहेगा तो जो हमारा कर्व का मुंह है वो ऊपर को खुला रहता है। क्या चीज? ऊपर को, ठीक ना। और अगर ये नेगेटिव रहे तो नीचे को। कहने का मतलब जैसे अगर ये मान लो 0 से बड़ा है, क्या है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव वाला, और जब पॉजिटिव वाला यानी ऊपर की ओर खुला। अगर ये 0 से छोटा रहे तो 0 से छोटा रहे तो ये नीचे की ओर, जैसे ये 0 से छोटा वाला का है, छोटा वाला, और ये 0 से बड़ा वाला। और हाँ यहाँ पर a = 0 मत कर देना, क्योंकि ये जब a = 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाता है रैखिक बहुपद में, जिसकी वजह से ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से हम क्या समझेंगे, जो हमारा ग्राफ होता है द्विघात बहुपद का वो परवलय होता है, ठीक ना। और परवलय में जब नीचे की ओर खुला है यानी a जो है 0 से छोटा है, ऊपर की ओर खुला है तो a जो है 0 से बड़ा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। एक और चीज तुम लोग याद हो, थोड़ा सा शून्य के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक है बहुपद का शून्य के बारे में। तो देखो हम लोग जैसे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर कितने बार कट किया है? एक बार कट किया है,
तो हम बोलते थे जैसे y बराबर px का ग्राफ है, इसमें शून्य की संख्या कितना है 1 है, कितना है 1। तो उसी प्रकार जैसे हम कोई भी बहुपद का ग्राफ बना दें और जैसे जितना बार ये कट करता है उतना हमारा क्या होता है शून्य की संख्या है। अब देखो जैसे इसमें कितना बार कट किया है 4 बार, तो ये हो गया शून्य की संख्या। अब जैसे अभी हम पढ़े कैसे पढ़े बहुपद का प्रकार जिसमें अचर, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। देखो अचर बहुपद का घात कितना होता है 0, तो इसका शून्य की संख्या 0। अगर रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1, तो इसका शून्य की संख्या 1। यानी देखो जितना घात होता है उतना शून्य की संख्या होता है। और द्विघात है तो 2 घात, त्रिघात है तो 3 घात, ठीक ना। ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि शून्य की संख्या कितना रहेगा, तो हाईएस्ट जितना पावर रहता है उतना शून्य की संख्या रहता है, ठीक ना। जैसे देखो रैखिक बहुपद में देखो एक बार कट करता है, यानी देखो शून्य की संख्या कितना 1। उसी प्रकार जैसे द्विघात बहुपद में 2 बार कट कर सकता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर कट नहीं किया यानी शून्य की संख्या नहीं है, ठीक ना। अब देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया गया है ग्राफ, यहाँ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखो क्या कर रहा है y बराबर px, यानी जहाँ x एक्सिस पर जितना बार कटेगा वही हो जाएगा शून्य की संख्या। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर y एक्सिस पर कट किया है, क्या x एक्सिस पर कट किया है नहीं ना, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा शून्य की संख्या हमारा हो जाएगा 0, ठीक ना। ये देखो ये शून्य की संख्या है, शून्य नहीं है, ठीक ना। अब देखो शून्य की संख्या और शून्य क्या होता है इसके बाद हम बताने वाले, ठीक। लेकिन ये देखो शून्य की संख्या है मतलब क्या को संख्या होगा तो 0 को। उसी प्रकार इसमें ग्राफ में बात करें तो कितना बार कट गया x एक्सिस पर 1 बार, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा शून्य की संख्या 1। कितना हो जाएगा 1, मतलब जितना बार कट करेगा उतना बार x एक्सिस पर, ठीक ना। y पर नहीं देखना है क्योंकि क्या क्या कहा है y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है और px के शून्य निकालना है ना कि py के, ठीक ना। यहाँ पर देखो थर्ड में कितना बार कट किया है तो 1 बार 2 बार 3 बार, यानी यहाँ क्या हो जाएगा शून्य की संख्या 3। क्या हो जाएगा शून्य की संख्या 3। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म, ठीक ना 3। तो देखो सिंपल क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 2.1 में जब इतना क्वेश्चन बन गया तो एक्सरसाइज 2.1 का 3 गो और क्वेश्चन इसका आराम से बन जाएगा, ठीक ना। सिंपल क्या देखना है कि x एक्सिस पर कितने बार कट किया, जितना बार कट गया वो हो जाएगा हमारा शून्य की संख्या। अब बताना तुम लोग जब शून्य की संख्या वो 1 है तो बताओ ये द्विघात होगा कि त्रिघात होगा कि रैखिक होगा। तो देखो क्या होगा रैखिक ना, क्योंकि शून्य की संख्या कितना है 1 और जितना शून्य की संख्या उतना घात है, जितना घात उतना शून्य की संख्या। ये तो बात पता है, सभी को याद हो गया होगा। अब देखो ये तो सब समझ गए। अब न्यू टॉपिक में आते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एक बहुपद ले रहे हैं, जैसे मान लो px बराबर है 3x + 5, इसको हम बहुपद का मान कब कहेंगे तो मान लो जैसे यहाँ पर मान लो x बराबर हम ले रहे हैं 5, क्या ले रहे हैं x बराबर 5, तो सिंपल हम जब x बराबर 5 का वैल्यू इस बहुपद में पुट करेंगे तो जितना हमारा वैल्यू आएगा उसी को हम बोलते हैं बहुपद का मान। क्या बोलते हैं बहुपद का मान। जैसे x बराबर 5 लिए तो सिंपल क्या करेंगे इस वैल्यू को हम यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां हम पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा उसी को हम बोल देंगे कि इस बहुपद का इस मान पर क्या है बहुपद का मान है। जैसे p x का वैल्यू कितना लेना है भाई तो 5, 3 × 5 + 5 कितना आ जाएगा तो 5 × 15 और +5 कितना आ गया 20। तो हम कहेंगे क्या कि x बराबर 5 पर इस बहुपद का मान कितना होगा 20, ठीक ना। जैसे और बहुत सारा हो सकता है, जैसे मान लो px बराबर और कुछ ले सकते हो, जैसे px बराबर हो जाएगा 2x + 6, तो x बराबर कह देगा कि 7 पर इसका मान बताएं। तो सिंपल क्या करेंगे जहां जहां x वहां 7 पुट कर देंगे, तो p हो जाएगा 7 = 2 × 7 + 6 कितना हो जाएगा तो 14 और +6 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। यही हमारा हो गया x बराबर 7 पर इस बहुपद का मान। देखो अब क्या चीज कर रहा है, जैसे यदि f(x) बहुपद है और मान लो अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, ठीक ना। जैसे f(x) कोई बहुपद है, मान लो f(x) कोई बहुपद है और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, जैसे x बराबर 7 लिए कोई वास्तविक संख्या है वास्तविक, तब बहुपद f(x) में x को अल्फा से मतलब x में क्या चाहिए जो वैल्यू 7 उससे रिप्लेस करने के बाद, जैसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर दिए, करने के बाद जो वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, जो हमारा वास्तविक संख्या प्राप्त होता है तब हम उसे x बराबर अल्फा पर उस बहुपद का मान करते हैं, ठीक। सिंपल था। क्या कहें जैसे कोई f(x) एक बहुपद है, ठीक ना। बहुपद में कह रहे कि f(x) में x बराबर मान लो कोई एक क्या चाहिए वास्तविक संख्या अल्फा मान लो, अल्फा को क्या चाहिए उस नंबर से रिप्लेस करना, मतलब x से रिप्लेस करने के बाद जो हमारा बहुपद का मान आता है तब उसी को हम क्या बोलते हैं बहुपद का मान। इतना में किसी कोई प्रॉब्लम ना। देखो सिंपल था, मतलब जो x का वैल्यू दिया है सिंपल पुट करो वही हो जाएगा हमारा बहुपद का मान।
अब जो बहुपद का शून्य, ठीक ना, बहुपद का शून्य कब कहते हैं, जैसे मान लो भी क्या चीज कह रहे हैं, जैसे मान लो पी एक्स बराबर ले लिया एक बहुपद 3x + 5। देखो यहाँ पर x का कोई ऐसा वैल्यू तो होगा जो इस बहुपद का मान को 0 कर दे, कोई तो ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जो क्या चीज यहाँ पर ये जो बहुपद दिया उसका वैल्यू 0 कर दे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर से 20 आया 0 भी आ सकता था, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू होगा जो क्या चीज इसको 0 कर दे। जैसे हम अभी ले रहे हैं x बराबर मान लो ले रहे हैं -5/3। देखो ये कैसा है इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक ना, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक। -5/3, अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं, ठीक। चलो पुट करो, तो p -5/3 3 इंटू -5/3 + 5, तो 3 से 3 कट गया, यानी -5 और +5 कितना हो गया 0। ये देखो क्या हुआ कि हम जब x का वैल्यू -5/3 रखें, इस बहुपद का मान क्या हो गया 0। तो यही होता है बहुपद का शून्यक, x बराबर -5/3 इस बहुपद का शून्यक है, ठीक। इतना समझ में आया। अब मान लो कोई बहुपद है उसका शून्यक निकालना है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, जैसे मान लो इसी का निकालना है, तो जो है px बराबर देखो 3x + 5 लिखेंगे, अब बराबर 0 कर देंगे, ठीक ना। अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3x बराबर -5, और देखो ये क्या चाहिए गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर -5/3। ये हमारा हो गया क्या चाहिए बहुपद का शून्यक। ये देखो यही निकाल लिखे थे। इतना समझ में आया, किसको दिक्कत नहीं ना। अब देखो अभी हम एक चीज बोले थे तुम लोग को, क्या चाहिए, जैसे जितना घात रहता है उतना। तो देखो इसमें बहुपद की संख्या कितना है, सॉरी शून्य की संख्या कितना है, 1 है। कितना है, 1 है कि नहीं। अब देखो क्या है, शून्य की संख्या अलग हुआ और ये हो गया शून्यक, इसको हम बोलते हैं शून्यक। और शून्य की संख्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अलग अलग शून्यक हो सकता है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो किसी बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध, तो हमको यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। द्विघात बहुपद के जो हमारा गुणांक होता है और उसका जो शून्यक होगा उसके बीच का संबंध क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं द्विघात बहुपद का, ठीक। जैसे मान लो x² + bx + c। अब देखो ये द्विघात बहुपद है, यानी घात कितना है 2, इसका शून्य की संख्या कितना होगा 2। मान लेते हैं एक अल्फा और दूसरा है बीटा। क्या है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। देखो इसका मतलब होगा कि इसका जो गुणांक है, जैसे a b और c, क्या a, b, c और अल्फा बीटा, इसके बीच क्या संबंध होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक ना। देखो अगर हमको संबंध मालूम चल गया तो देखो x² + bx + c कोई मान लो द्विघात बहुपद है, इससे तो हम शून्य निकालने जानते हैं। तो इस अगर हमको संबंध मालूम रहे तो हम शून्य का अगर पता रहे तो हम द्विघात बहुपद भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। देखो संबंध क्या होता है, जैसे एक क्या चाहिए, एक अल्फा और दूसरा है बीटा। अगर हम दोनों को ऐड करें, क्या करें, ऐड, मान लो अगर हम करते हैं अल्फा + बीटा, तो ये बराबर होता है -b/a के बराबर। किसके बराबर, -b/a। जैसे मान लो x² + bx + c है, तो जैसे यहाँ पर a की जगह कुछ होगा, b की जगह भी कुछ होगा और c की जगह भी कुछ होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ दे तो ये जो हमारे यहाँ पर b होगा ना, अगर ये प्लस में तो नेगेटिव में हो जाएगा, और a जो यहाँ पर मान लो जैसे 9 रहता तो यहाँ भी 9 आ जाता, 4 रहता तो 4 आ जाता। मतलब ये देखो अगर हम दोनों को ऐड करें तो -b/a। अगर दोनों को हम गुना कर दें, क्या करते हैं, गुना, अल्फा × बीटा कर दें, तो ये इक्वल टू हो जाता है, ये c दिख रहा है और ये c/a के बराबर। किसके बराबर, c/a के बराबर। और यही होता है क्या चाहिए हमारा बहुपद का शून्य को गुणांकों में संबंध। अगर ऐड करते हैं तो -b/a और गुना करते हैं तो c/a। चलो देखते हैं इसको एक क्वेश्चन से हम वेरीफाई करके देखते हैं कि ये बात सही है या फिर गलती है, ठीक ना। देखो यहाँ -b है, क्या चाहिए, x का गुणांक है, a क्या है तो x² गुणांक है, c क्या है अचर पद है, a क्या है x² गुणांक, ठीक ना। इतना समझ में आया, ठीक। अब एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं ये बात सही है कि नहीं, वेरीफाई करके चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1, ठीक ना। सबसे पहले इसका शून्य के निकालना है और शून्य के निकालने के बाद वेरीफाई करना, चेक करना कि ये जो बात कहा गया है अल्फा + बीटा बराबर -b/a और अल्फा × बीटा बराबर c/a, क्या ये सही है कि नहीं। तो चलो शून्य निकालते हैं। तो यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म, तो मिडिल टर्म फैक्टर पर ब्रेक होगा। चलो मिडिल टर्म फैक्टर पर ब्रेक करना आता है ना सभी को, क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 4s² × 1 कितना होता है, 4s² कितना होता है, और बीच में क्या है -4s। अब क्या करते हैं कि गुना करने पर उतना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इतना। तो 4 को तोड़ो कितना बार में, अगर हम 2s
गुना 2s कर दे दोनों माइनस में तो जो गुना करने पर उतना आ जाएगा, और अगर -2s और -2s जोड़े तो -4s आ जाएगा। यानी हम -4s को कैसे तोड़ेंगे, -2s और -2s के फॉर्म में, ठीक ना। तो बराबर 4s स्क्वायर -2s और +1 होगा। अब आप क्या करते हैं, तो ये दो को में से कॉमन लेते हैं पेयर बना के, और इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा 2s। क्या कॉमन है, 2s। तो यहाँ से बच गया हमारा 2s और यहाँ से बच गया -1। क्या बच गया, -1। और इसमें दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन होगा -1। तो यहाँ से बच गया ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2s और -1 होगा। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा 2s - 1, तो 2s - 1 और 2s - 1। अच्छा देखो हमको शून्य के निकालना है, तो शून्य के निकालने के लिए हम बताते क्या करते हैं, ये इक्वल टू में कर देते हैं क्या चीज, 0, तभी ना शून्य का आएगा। बराबर जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको वैल्यू कर देते हैं 0। चलो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, और क्या लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0। चलो यहाँ से s बराबर निकालते हैं, तो देखो 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2 होगा। एक वैल्यू यहाँ पर आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ निकालते हैं, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो गया। अच्छा देखो ये कैची में है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी -2 बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2। अब इसी को हम मान लेते हैं अल्फा बराबर 1/2, और इसको मान लेते हैं बीटा बराबर 1/2, ठीक ना। अब देखो अल्फा और बीटा हमको मालूम चल गया, ठीक। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं कि -b/a के बराबर आता है कि नहीं, और गुना करने पर c/a के बराबर आता है कि नहीं। अल्फा बराबर याद रखना 1/2 और बीटा बराबर 1/2। चलो देखते हैं अल्फा बराबर कितना था, अल्फा का वैल्यू था 1/2 एंड जो बीटा का वैल्यू था वो भी था 1/2। अब दोनों को ऐड करते हैं, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर, और एक है अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर, यही ना। और जो हमारा क्वेश्चन था वो था 4s स्क्वायर -4s और +1, यही ना। जैसे ax² होता है प्लस bx होता है और प्लस c होता है, यानी a बराबर ये है, b बराबर ये है और c बराबर ये है। चलो चेक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करो तो 1/2 प्लस 1/2 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 1 2 तो 1 हो जाएगा, और 2 1 2 यानी 1, यानी 2/2, ये ना। फाइनली अगर कट कर दे तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा है, चलो इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर लेकर आते हैं। अल्फा इंटू बीटा तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/4, तो एक और चीज याद रखना तुम लोग कि देखो ये जो a है और यहाँ पर a है, दोनों को a हमेशा बराबर रखना होता है, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर a कितना है, a यहाँ पर है 1, बटा में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर है 4, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना, और जब हम नीचे गुना करते हैं तो ऊपर भी 4 से कैसे करते हैं, गुना, ठीक ना। यानी फाइनली आ गया 4/4। अब देखो a यहाँ पर देखें, देखो a यहाँ पर 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी a इक्वल हो गया, क्या हो गया, इक्वल। तो अब हम कंपेयर करते हैं, तो अगर कंपेयर करें तो ये किसके बराबर है, ये बराबर आना चाहिए -b/a के बराबर, और ये आना चाहिए c/a के बराबर। चलो कंपेयर करो, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 4, क्या हो जाएगा 4। b बराबर देखो, b बराबर हो जाएगा क्या चाहिए 4, लेकिन यहाँ -b बराबर 4 है, लेकिन उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी b बराबर क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4, और c बराबर क्या है 1, क्या है 1। अब चेक करो कि a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 है कि नहीं। a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 हो गया वेरीफाई। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा और प्लस बीटा करें तो -b/a आएगा, और अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या आएगा c/a। कितना इजी था क्वेश्चन, सिंपल। जो हमारा दिया हुआ था बहुपद उसको क्या करें किए, शून्य के निकाले, और शून्य के निकाल के वेरीफाई किए, आ गया, ठीक। अब देखो इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पूरा पूरा समझ में आ जाए, ठीक ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो x² प्लस 5x मान लो और +6 है। क्या करना है, इसका सबसे पहले शून्य निकालना, और उसके बाद इसका जो शून्य होगा उसका क्या करना, वेरीफाई करना है कि सही होता है कि नहीं, जो संबंध बताया था, ठीक। चलो इसको निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले इसको तोड़ने तो आगे होगा, कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 6x²,
और जो बीच में हो क्या है 5x। तो 6 को तोड़ेंगे तो कितना बार में, तो 2 से 3 बार में, 2 तिया 6, यानी 2x इंटू 3x कर दे तो इतना आ जाएगा, और 2x प्लस 3x कर दे तो इतना आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, यानी फाइनली हम इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे कि नहीं। अब देखना, अब क्या करते हैं, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। चलो निकालते हैं। तो दोनों में से कॉमन क्या है भाई, तो x बच गया, कैसे, यहाँ से x बचा और यहाँ से बच गया 2। उसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कॉमन है, बच गया x प्लस 2 हो गया। अब देखो लेकिन एक और चीज, जब हम शून्य के निकाल रहे होते हैं तो इसका वैल्यू क्या कर देना होता है, 0। क्या कर देना होता है, 0, ठीक ना। ये हो जाएगा या का साइन, या का साइन, या का साइन। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है x प्लस 2, बच गया क्या चीज, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3, यानी x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको अलग अलग कर देंगे तभी ना हमारा x का 2 वैल्यू आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -3 आया कि नहीं। इसी को हम मान लेंगे अल्फा और इसी को मान लेंगे हम बीटा। अब देखो, अब ऐड करने पर आना चाहिए -b/a के बराबर, किसके बराबर, जब अल्फा प्लस बीटा करें तो ये आना चाहिए -b/a के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा करें तो किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर। अब चलो चेक करते हैं कि ये बात सही कि नहीं, ठीक। चलो देखते हैं, तो यहां पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a। चलो अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू -3, तो -2 - 3 कितना हो जाएगा, तो -5 होगा, ठीक ना। अब उससे प्रकार अल्फा इंटू बीटा भी है, चलो अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर आना चाहिए, c/a के बराबर। तो -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो कि नहीं। अब देखो a बराबर यहाँ पे क्या है, तो a बराबर है वहां पर 1, क्या है 1, और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर कोई गुना नहीं करना, अब सीधे कंपेयर करना है। तो चलो ये किसके बराबर कंपेयर होगा, c/a के बराबर, और ये भी होगा a -b/a के बराबर। चलो कंपेयर करो, तो a बराबर कितना, a बराबर हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। अच्छा b बराबर, तो -b बराबर -5 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी b बराबर फाइनली हम कहेंगे 5, कितना कहेंगे 5, और c बराबर कितना है, तो c बराबर है 6। कंपेयर करना मतलब सामने वाला जो है उसको लिख दो, ठीक। तो देखो a बराबर 1, b बराबर 5 और 6 बराबर 1। a बराबर 1 क्योंकि ये ax स्क्वायर के फॉर्म में प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, a बराबर 1 आ गया, b बराबर 5 आ गया, और c बराबर 6 आ गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, यानी हम वेरीफाई करना सीख गए, ठीक। यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये था एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज 2.1 भी बता चुके थे, 2.2 का भी कुछ क्वेश्चन बता दिए। और आप लोगों को पता है क्या चीज, जब हम सब्जेक्टिव करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वहां पर सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे, और इसका एमसीक्यूज ऑलरेडी है, तो सिंपली नहीं देखें तो उसको भी देख लेना है इस लेक्चर के बाद, ठीक ना। देखो अभी तो हम सीखे क्या चाहिए, कोई भी बहुपद दिया हुआ था द्विघात बहुपद, उससे हम शून्य को निकालना सीख गए, ठीक। अब देखो मान लो दिया रहता है शून्य, क्या दिया रहेगा, शून्य, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा कि बहुपद निकालिए, क्योंकि देखो संबंध है तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, तो इससे ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद जानते हैं कि ये बात कैसे हम निकालते हैं। कि मान लो अल्फा और बीटा दिया रहेगा, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। सारा का सारा सेम ही क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन है 2.2 में। तो देखो यहाँ पर भी करते हैं। चलो अब देखो मान लो शून्य दिया हुआ है, जैसे मान लो एक शून्य है 1 और दूसरा भी 1, ठीक। अब क्या है कि इस शून्य दिया हुआ है भाई, तो द्विघात बहुपद निकाल लीजिए, क्योंकि क्या चीज शून्य की संख्या कितना है 2, इसलिए द्विघात बहुपद। तो देखो यहाँ पर मान लेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा, क्या मान लेंगे अल्फा, और दूसरा को मान लेंगे हम बीटा। ये शून्य दिया हुआ है। अब देखो करते क्या है, हमको रिलेशन मालूम है, क्या मालूम है, रिलेशन मालूम है कि अल्फा प्लस अगर बीटा करते हैं तो वो होता है -b/a के बराबर, और अगर अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो हो जाएगा c/a के बराबर। और द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, यही ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना। और देखो अगर हमको a मालूम चल जाए, b मालूम चल जाए और c मालूम चल जाए तो हम क्या द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ेंगे और दोनों गुना करेंगे, और उसके बाद -b/a कंपेयर करके निकाल लेंगे और c/a कंपेयर करके। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे अल्फा प्लस बीटा यानी 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और बटा में कुछ नहीं है तो 1। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 1, बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब चलो कंपेयर करो, तो कंपेयर करने की क्या चाहिए, इसको करेंगे -b/a से और इसको कंपेयर करेंगे c/a से।
चलो देखो दोनों में ए सेम है कि नहीं, ए बराबर 1 ए बराबर 1, यानी कंपेयर करने पर ए बराबर आ गया 1, ठीक ना। देखो यहाँ पर हम ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक ना। लैंग्वेज सब्जेक्टिव में या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक। ए बराबर 1 है, बी बराबर बताओ, तो बी बराबर हो जाएगा -2, माइनस बी बराबर 2 है, तो बी बराबर फाइनली 2 हो जाएगा -2 में। अब सी बराबर बताना कितना हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1। अब सिंपली हमको ए बी और सी का मालूम पता है, वैल्यू पता है, तो सिंपली हम पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू कितना लेंगे 1, तो 1 x² हो जाएगा, 1 ले या ना ले बात बराबर है गुना में। बी बराबर कितना है -2, तो ये -2 x का गुणक होगा और सी बराबर है 1। ये हो गया बहुपद। देखा ना कितना इजी था। अल्फा प्लस बीटा किए माइनस बी बाई ए से कंपेयर कर दिया, अल्फा इंटू बीटा कर दिया सी बाई ए, हो गया। इस पर एक और क्वेश्चन कर लिया जाएगा, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन हो गया है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कह रहा है कि क्या चीज, दो शून्यक है, एक शून्यक मान लो 1/4 है और दूसरा -1 है, ठीक। तब क्या है कि इसका बहुपद निकालना है। तो देखो शून्य का संख्या कितना है 2, तो द्विघात बहुपद होगा, और द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, तो होता है x² प्लस bx प्लस सी। यानी अगर हमको फिर से a b और c का मालूम वैल्यू पता चल जाए तो क्या कर लेंगे, हम आसानी से द्विघात बहुपद फाइंड कर सकते हैं। तो ये कैसे आएगा, तो रिलेशन से क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यहाँ से a b और c का वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखो इसको मान लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा, याद रखना अल्फा प्लस बीटा नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर शून्य का है, शून्य का योग नहीं, ठीक ना। यानी अल्फा बराबर 1/4 एंड बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा -1, हो गया। चलो देखो तो सबसे पहले जोड़ते हैं, तो 1/4 प्लस -1 कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 4 1 जा 4, तो 1 4 जा 4 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, ओ गलती हो गया ना, 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 1 4 जा 4 तो -4 हो जाएगा, यानी क्या आ गया -3/4। ये किसके इक्वल, तो -b/a के इक्वल, यही ना, -b/a के इक्वल। उसी प्रकार उसको फाइंड कर लेते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4 इंटू -1 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा -1/4। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा c/a के बराबर, ठीक ना। अब कंपेयर करो, तो a बराबर यहाँ 4, a बराबर यहाँ 4, तो फाइनली a बराबर क्या आ गया 4। चलो b बराबर कंपेयर करो, तो b बराबर हो जाएगा -b बराबर कितना है -3, तो b से माइनस से माइनस खत्म, यानी b बराबर आ गया 3। आया, इतना समझ में आया ना। अब c बराबर कितना आएगा, तो c बराबर यहाँ फाइनली -1। अब देखो a और b और c का वैल्यू मालूम है, तो सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे पुट। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना 4 और ये x² और b का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3x और c का वैल्यू कितना है -1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो फाइनली हम लोग 3 से 4 टॉपिक पूरी तरह से कर लिए कंप्लीट पूरी तरह से। और कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखना है, ठीक ना। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन नहीं करवाए, तो उससे 1-2 क्वेश्चन आ रहा था जो कि यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक। क्या कर रहा है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम सेम जैसे पहला चैप्टर में था वास्तविक संख्या वाला। क्या था, याद होगा क्या था कि a बराबर bq प्लस r, ये ना। जैसे मान लो कहते थे कि मान लो 4 में अगर 2 से भागा देना है तो एक आंकड़ा q आता है और दूसरा r आता है। उसी प्रकार देखो बहुपद में क्या होता है, सिंपली a बराबर bq प्लस r के ही बराबर होता है। जैसे ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया और ये r हो गया। लेकिन यहाँ पर px, gx, qx और rx के फॉर्म में होता है, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, सिंपली क्या होता है, तो px बराबर क्या होता है, तो gx इंटू qx और प्लस rx। अब देखो यहाँ पर जैसे gx px क्या है, तो सेम जैसे था, जैसे यहाँ पर a है, ये b है और ये था q और ये r। उसी प्रकार जैसे बहुपद में क्या होता है, सिंपली बहुपद रहेंगे और बहुपद को बहुपद से डिवाइड करना है। जैसे मान लो कहा देगा कि 2x प्लस 3 एक बहुपद है, जिसमें कहेगा ना कि 3x² प्लस 2x प्लस 5 में क्या करना है, भाग देना है। यानी दोनों बहुपद के टर्म में, यानी जिसमें क्या चाहिए, टर्म मतलब कि क्या चाहिए, चर अचर दोनों रहे, ठीक ना। अगर ये ऐसा रहेगा तब कैसे, तो सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करते हैं या फिर ऐसे भाग देते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं, जैसे मान लो ये जो दिख रहा है यहाँ पर बहुपद केस में, इसको हम बोलते हैं px, क्या बोलेंगे px, क्या बोलेंगे px।
इसको बोलेंगे px, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होता है ना, उसी को जो हमारा भाज्य हो जाएगा px, जो हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने, ये जो हमारा भाजक होता है उसको हम gx से डिनोट करते हैं, और ये हमारा qx से डिनोट होता है, और ये हमारा rx से। ठीक, देखो वही कर रहा है, यदि px और gx कोई दो बहुपद है, जैसे मान लो px और gx कोई दो बहुपद है, जहां gx नॉट इक्वल टू 0 हो, gx यहाँ पर ये इसका वैल्यू 0 ना हो, तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त करते हैं, px बराबर gx प्लस इंटू qx प्लस rx, वही भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर, जहां rx 0 हो अथवा घात gx से छोटा हो। मतलब देखो यहाँ पर ये जो r है ना, इसका जो घात होना चाहिए, जैसे इसका कुछ पावर होता है ना, इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, जैसे ये 1 है तो इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, इक्वल नहीं छोटा, ठीक, या फिर 0। इतना समझ में आया। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर होता है पूरी तरह से एंड। क्या हो जाएगा? एंड। देखो तो एक कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक ना। जैसे यहाँ पर लिया हुआ है gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 और px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहाँ पर हमको फाइंड करना है qx और एक फाइंड करना है rx, ठीक ना। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन 100% श्योर हो कि पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। चलो देखो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो सिंपली देखो क्या करते हैं, तो जहां हम अभी तुरंत बोले क्या चीज करते हैं, तो px में हम gx से क्या करते हैं, भाग देते हैं ना, तब हमारा आता है qx आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा हमारा rx। तो सिंपली देखो क्या करेंगे, px लेंगे, px का वैल्यू कितना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। भाग किससे देना है, देना हमको x स्क्वायर माइनस 2 से। देखो भाग देने का रूल क्या होता है, देखो ये x स्क्वायर और x क्यूब है, सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि ये जो x स्क्वायर है ना, इसमें क्या गुना करें कि ये इसके बराबर आ जाएगा। पहला रूल, हमेशा जो पहला स्थान पर है उसको गुना करने पर इक्वल लाना है। तो आप ही लोग बताएं, x स्क्वायर में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आएगा, तो करेंगे x से, क्या से, x। देखो x स्क्वायर इंटू x आ जाएगा x क्यूब, उसी प्रकार माइनस 2 इंटू x कितना हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक ना। यहाँ पर प्रॉब्लम है ना, तो देखो अब माइनस है तो प्लस भाग के अनुसार और माइनस हो जाएगा, तो फाइनली ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, तो दोनों जोड़ घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको पहले उतार लेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा 5x और प्लस 2x, ऊपर वाला साइन अब खत्म, प्लस 2x कितना हो जाएगा, 7x, क्योंकि x x वाला दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस 3। फिर रूल के अनुसार एक्स स्क्वायर में क्या से गुना करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो करना पड़ेगा हमको माइनस 3 से, क्योंकि देखो इसका जो घात है इसका जो घात है अभी भी सेम है, तो हम आगे अभी प्रोसेस करेंगे जब तक ये कम ना हो जाए या फिर 0 ना हो जाए, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर में क्या से, तो माइनस 3 से, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3 हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा हमारा प्लस x, तो प्लस x हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये खत्म, यहाँ से उतरेगा 7x और यहाँ से उतर जाएगा माइनस 9। कोई दिक्कत है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ घात 2 और यहाँ पर घात 1, तो यहाँ पर घात हो गया कम, ठीक ना। तो फाइनली हमारा ये gx था, ये px था और ये था qx, यानी qx बराबर हमारा आ गया x माइनस 3 और हमारा rx आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, 7x माइनस 9। ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब वेरीफाई करना हो तो सिंपली वैल्यू पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक ना, वो सिंपल है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। एक और क्वेश्चन कर ले इस पर, ठीक है, कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। और सब्जेक्टिव जरूर क्वेश्चन करना है ताकि सारा का सारा आप लोग का जो क्वेश्चन है पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक ना। ये क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो यहां पर भी क्या करना है, हमको फाइंड करना है gx और gx नहीं मतलब qx फाइंड करना है और यहां पर फाइंड करना है rx दोनों। तो सिंपल क्या करेंगे, भाग करेंगे, किसमें, px को gx से भाग देंगे ना। तो px क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब gx क्या है, तो x प्लस 2, भाग दे दो। तो x सबसे पहले रूल क्या कि x में क्या से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर आएगा, बराबर करना होता है, गुना करेंगे, तो x में क्या से गुना करेंगे, तो 2x से, क्या से, 2x से, तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2 इंटू x कितना हो जाएगा, 2x 4x हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म। अब 3x माइनस 4x कितना होता है, माइनस 6 और क्या हो जाएगा, प्लस 1। अभी देखो यहाँ पर ये x का पावर सेम है, अभी कम नहीं हुआ है, ठीक ना, तो अभी आगे भी प्रोसेस होगा। तो x में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 आएगा, तो माइनस 1 से, तो x इंटू माइनस 6 कितना, माइनस 6 और प्लस 2 इंटू माइनस 1 कितना, तो माइनस 2,
माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। 1 और 2 कितना आ गया 3। देखो ये आ गया हमारा क्या चीज QX और ये आ गया RX। देखा ना कितना आसान क्वेश्चन। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज तो हम लोग क्या चाहिए, जो हमारा बहुपद चैप्टर था उसमें एक्सरसाइज 2.1 था, 2.2 था, 2.3 था। तो 2.1 में मात्र एक क्वेश्चन था जिस पर क्या चाहिए, जो हमारा ग्राफ था शून्य फाइंड करने वाला कर चुके। 2.2 में 2 क्वेश्चन था जिसमें क्या चाहिए, वेरीफाई करने वाला और दूसरा शून्य से बहुपद फाइंड करने वाला। और 2.3 में हमारा सारा का सारा इसी तरह का क्वेश्चन है। और हाँ, इसका MCQ जरूर करना है इसके बाद तुरंत, और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जल्द ही आने वाला है, ठीक ना। तो फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा पूरी तरह से होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना था। तो परिचय और कुछ परिभाषाएं जिसमें हम क्या चाहिए, बहुपद के बारे में पढ़ें, फिर बहुपद से रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में पढ़ें जैसे चर, अचर, फिर मानक रूप देखें कि सबसे ज्यादा जिसका पावर होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखें कि जो बहुपद है उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मान लो x² + bx+ से एक बहुपद है तो a, b और c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और जो हमारा क्या चाहिए, जो हमारा x का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट टॉपिक था ग्राफ। तो ग्राफ देखिए जो हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है वो पर वाला होता है, यानी ऊपर का भी हो सकता है नीचे की ओर भी हो सकता है, ठीक ना। ऊपर का होता है जब मान लो जैसे ax² + bx + c का फॉर्म का और a पॉजिटिव हो तो ऊपर की ओर और अगर a निगेटिव हो तो नीचे की ओर। बहुपद का मान निकालना सीख गया। तो बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, तो सिंपल जितना वैल्यू दिया रहेगा चर का उसको उस बहुपद में पुट करना है और जो आएगा वैल्यू वही हो जाएगा बहुपद का मान। शून्य क्या होता है, तो बहुपद का कोई ऐसा वैल्यू जो क्या चाहिए पूरे बहुपद का शून्य कर दे, मतलब चर का कोई ऐसा वैल्यू जो पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य कर दे उसको क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्य। उसके बाद किसी बहुपद के शून्य को गुणांकों में संबंध, ये तो इस पर बहुत क्वेश्चन कर लिए। x + α + β = -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये देख लिए। और उसके बाद लास्ट टॉपिक था बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें क्या होता है भाई, तो होता है हमारा क्या होता है px = gx × qx + rx, ठीक है ना। तो यही हमारा चैप्टर था, ठीक ना। अगर किसी को कोई डाउट है तो सिंपली क्या करना है, नीचे कमेंट्स करना है, ठीक ना। और साथ ही साथ अगर मान लो जैसे बड़ा क्वेश्चन है तो सिंपली फोटो खींच के कैसे करना है, सिंपली मेरिट इंस्टाग्राम ID पर आपको भेज देना है। और हाँ, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर क्लास वाइज आपको वीडियो नोटिफिकेशन डायरेक्ट चाहिए व्हाट्सएप पर, तो सिंपली आपको करना क्या है, अभी तुरंत व्हाट्सएप खोलना है, इस नंबर को सेव करना है और क्या करना है, नाम और क्लास लिखकर भेज देना, ठीक ना। कि जो हम लोग के द्वारा जो बोर्ड के लिए वर्कशीट जो रेडी होगा हम लोग सीधे व्हाट्सएप पर नाम और क्लास के साथ भेज देना है, ताकि जो भी स्टडी मटेरियल होगा, वीडियो होगा, सारा का सारा नोटिफिकेशन सीधे व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक ना। तो फाइनली इस चैप्टर को 1 शॉट में हम लोग पूरी तरह से कर लिए कंप्लीट, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।